हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी। तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे? बताओ पहले। अरे बताता हूँ। कहाँ फूलन देवी की तरह चली चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वो ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा, चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू हो उसको कोई क्या उल्लू बना? नहीं, मैं असल में क्या है, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चलो। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। लैला, रियाज करो बेटी। लैला, कब तक खड़ी रहोगी खिड़की पे? आओ रियाज करो। क्या हुआ बेटी? जोगन की आवाज जब भी सुनती हूँ, जाने क्या हो जाता है मुझे। सुध-बुध खो बैठती हूँ। एक जादू सा हो जाता है मुझ पर। चलो दुबे भैया चलते हैं। हाँ। लैला जान को जाना है बेनी बाबू के साथ घूमने और शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं उनकी रखवाली करने। या तो मुझे स्वर्ग बसाना है, जाने मन कोठा छोड़कर यहाँ रहने चले आओ। वो नई गाड़ी, ये नया मकान, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपनी हर रात मुझे बख्श दो जाने मन, मैं तुम्हें नाज़ो नियामत में रखूंगा। मेरे सभी चाहने वाले यही कहते हैं बेनी बाबू। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरी उम्र ढलने लगेगी और किसी एक का बनने का वक्त आएगा तो शायद मैं आप ही को चुनूंगी। ये औरत कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? या पति के घर आने के लिए पत्नी को इजाजत की जरूरत होती है। मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनवाया है, चुपचाप अपने घर में जाकर पड़ी रहो। तुम क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कहता जाऊं यहाँ से। आप चुप रहिए बेनी बाबू, मैं इन्हें जवाब दे दूं। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। बड़े बड़े रईस खुद मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेनी बाबू भी अपने पति की इतनी ही दीवानी हो
तो उसे अपना बनाकर रखना सीखो। और कैसे बनाऊं? उनकी हर आज्ञा तो मानती हूँ, हर तरह से जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। आज्ञा मान के सेवा करके बनी रहो इनके जीवन में नौकरानी। शौकीन पति को अगर अपने बस में करना है तो दिलरुबा बनो देवी जी। ये सीधी सादी गाय बनकर कुछ नहीं होगा। जरा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा फैशनेबल बनो, तरह तरह की अदाओं से दिल लुभाना सीखो। अगर आज तुम्हारे पति मेरी तरफ खींच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष खुद तुम्हारा है। उस कोठी की सौगात तो आपने कबूल नहीं की, कम से कम हमारे हाथ से एक फूल तो कबूल कर लीजिए। कहिए जाने मन, हम आपके लिए कौन सा फूल तोड़ के लाएं? ला सकेंगे आप? अजी आप फरमाइश करके तो देखिए, आपके लिए तो हम कांटों में भी फांद सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो कमल लेके आइए। अब जाने मन, उस कमल के लिए हमें दलदल में घुसना पड़ेगा। बस जवाब दे चुकी है आपकी चाहत। अरे ये डूबता क्यों नहीं है? क्या? अब कुछ नहीं। ये लीजिए सरकार, आपकी फरमाइश इस गुलाम ने ही पूरी कर दी। शुक्रिया प्रेमी। इसकी हालत तो देखो, अभी हमें बगीचे में घूमना है, सैर करनी है। ऐसी फुतिया हालत में हमारे साथ चलेगा ना तो लोग हम पर हंसेंगे। वैसे भी साला बदबू मार रहा है। ये ठीक है रे प्रेमी, तुम ऐसा करो, बागीचे के किसी कोने में जाके ये कीचड़ धो लो और आज जो नया जोड़ा खरीदकर लाए ना वो पहन लो। तब तक हम क्या करते हैं मालूम है? तुम गाड़ी पे आ जाना, हम बगीचे में सैर करते हैं और बातचीत करते हैं बड़े प्यार से। यू नो प्यार। अरे तुम गा रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा था, देखने आया था कि कौन गा रहा है। किसी धांसू कवि या शायर की आवाज लगी तो मैंने कहा कि चलो सुन ले। कौन था वो शायर? पता नहीं कौन था। तुमने देखा उसे? नहीं मैंने, हाँ लेकिन बेनी बाबू ने जरूर देखा है। बेनी बाबू ने? बताइए ना कौन है वो शायर। मैंने किसी को नहीं देखा। अरे मैं तो तुम्हारे साथ था। ऐसा क्यों कहते हैं, बता दीजिए ना। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ आप कैसे देखेंगे, शायर तो बस आप है। अब लैला आओ चलते हैं। अच्छा अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ। जी वो चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कमल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फांद पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं। इश्क हो गया है मुझसे? ताज्जुब हो आपको? नहीं, ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है। शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही। आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया, करम, नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए, हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो, मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है, बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को, और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख लेना। CI झंझोटिया।
अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है? हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिक तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में ये लिफाफा डाल गवा। सुनो, तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तोरे बस की बात नहीं है कसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूँ, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम कब बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए। वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप यहाँ आते हैं। वो बेचारी तो थाने मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब। आदाब अर्ज है। आदाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। आदाब। लैला जान, आज हमारी वो गजल सुना ही डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान, जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई, कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन, मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बेनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। लैला जान, जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा है उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे। मुझसे उलझोगे तुम? अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं। अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। हवा में क्या दफन बात है आप लोग? समझता है साला तुम। कोठा अरे है, कोठे को कोठा। 2 मिनट में खड़ा बनाता है, क्या बोलता है रे तुम? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना अरे देंगे। भाई जरा समझाइए इन्हें। तो जो तेरी गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बुढ़े 2 हाथ दूंगा ना तो अपने खानदान का नाम भूल जाएगा। गंजा कर देंगे। जबान संभाल नहीं तो बच्चों को हाथ में दे दूंगा। हाथ नीचे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं? ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर भुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है,
लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है। झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आधा वर्ष। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचने वाला था कि जरूर कोई तीसरा छुपा रुस्तम है जो इन दोनों को गजलें लिखकर देता है। आधा वर्ष। लैला जान, इस बदमज़गी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बेवकूफ झंझोटिया हमेशा मुझे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रेमी जी माँ से जाके कह दो कि आज मेरा मुजरा करने का मूड नहीं है, सबसे जाने के लिए कह दे। जी फौरन भेज देता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत बेनी बाबू से करूँ? नहीं, एक मिनट पूछो। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जाओ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आधा वर्ष। लैला जान, बेनी बाबू, आप जानते हैं कि अच्छी शायरी मेरी दुखती रग है, इसीलिए शायर बनके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, एक गजल आपकी है और एक झंझोटिया सेठ की, लेकिन दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। अब आप सच सच बताइए कि आपको गजल लिख के देने वाला वो गुमनाम शायर कौन है? प्रेमी ने भड़काया तुम्हें? प्रेमी क्यों भड़काएगा मुझे? वो तो खुद जानना चाहता है कि वो गुमनाम शायर कौन है। मेरी गजल का शायर मैं हूँ जाने मन, यकीन मानो। ये तो महज इत्तेफाक है कि इसकी लिखाई मेरी लिखाई से मिलती जुलती है। ठीक है, तो फिर सबूत पेश कीजिए। कागज भी हाजिर है और कलम भी, ठीक वैसी ही लिखाई लिख के दिखाइए, दिखाइए। हद हो गई, इतना जलील मैं आज तक नहीं हुआ। मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा, सबूत चाहिए तुम्हें। मत भूलो लैला जान, आज तक मैं तुम पर दौलत लुटाता रहा हूँ, तुम्हारे नाज उठाता रहा हूँ। अगर तुमने मुझे और जलील किया तो मैं तुम्हारे इस कोठे पर कभी नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी बेनी बाबू, मुझ पर दौलत लुटाने वाले, नाज उठाने वाले और भी कई रईस हैं। लैला जान का दम सलामत रहे, चाहने वालों की कमी नहीं है। जवाब दो, तुमने झंझोटिया को गजल क्यों दी? झंझोटिया ने कितना पैसा दिया था जो हम नहीं दे सकते थे? एक पैसा नहीं लिया, मुफ्त में दे दी मैंने वो गजल बाय लेटर बॉक्स। अभी तक तो झंझोटिया को भी नहीं मालूम होगा कि वो गजल उसे मैंने दी। तुम्हारा इरादा क्या है? फरेब मास्टर के सामने सच बोल दो। बोलो। लैला जान के कोठे पर आपकी गुड्डी सबसे ऊंची थी, उसे डाउन करने के लिए मैंने झंझोटिया सेठ की गुड्डी ऊंची कर दी। यानी कि मुझसे दुश्मनी करने पे तुल गए हो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। देखिए बेनी बाबू, लैला जान से आपको भी इश्क है और मुझे भी। और हाँ, अगर आप मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं तो लैला जान को बता दीजिए कि शायर मैं हूं। मगर आप तो बताने से रहे, इसलिए दांव खेलकर लैला जान को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप शायर नहीं है। देखिए बेनी बाबू, बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। मैं आपकी तरह फरेब मास्टर नहीं हूं। इजाजत है, मैं चलता हूं। ठहरो प्रेमी, आइंदा भी अपना वचन निभाओगे क्या? लैला से कभी नहीं कहोगे कि तुम ही असली शायर हो? पहले भी कह चुका हूं, मर्द की जबान एक, वचन दिया है सो मरते दम तक निभाऊंगा। फिर तो इश्क में जीत मेरी होगी। मुझे खतरा एक शायर से था, नौकर को तो लैला जान अपनी ठोकर से उड़ा देगी। अरे गले से लगाएगी बेनी बाबू, आज ये भी वादा रहा